ये कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत हम एक बार से शुरू करते हैं। इस बार के कोने में दो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। नीली शर्ट वाले का नाम एवल और उसके सामने वाले का नाम चावा था। ये बार चावा के पिता का था जिसका नाम रो था। चावा काफी समय से एवल के पास बैठा था और ये बात रो को अच्छी नहीं लग रही थी। वो उन दोनों के पास आकर पहले चावा को बहुत डांटता है और फिर उसे गंदी औलाद कहता है। रो की डांट सुनकर चावा जाने लगता है, लेकिन रो उसे थप्पड़ दिखाकर कहता है, अगर तुमने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं तेरा कलेजा निकाल कर काले कुत्ते के सामने फेंक दूंगा। रो की बात सुनकर उसका बेटा चावा बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रो अपने बेटे से काफी परेशान था। वो चाहता था कि उसका बेटा बार का काम संभाले, लेकिन चावा बार में काम नहीं करना चाहता था। वो तो बड़े शहर जाकर बड़ा काम करना चाहता था। चावा और एवल दोनों बचपन के दोस्त थे। बार से निकलकर वो दोनों दोस्त एक गली में आकर स्मोकिंग करने लगते हैं। इसी दौरान उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम अलमीता था और एवल उसे दिल ही दिल काफी प्यार करता था। एवल इस समय अपने घर के बाहर खड़ा था और अलमीता उसके पड़ोस में ही रहती थी। एवल की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद पैसे कमाकर अलमीता से शादी करना था। हमारी आज की कहानी इन दोनों पर आधारित है और देखेंगे कि एवल अलमीता से शादी करने के लिए क्या क्या करता है। एवल एक छोटा सा सैलून चलाता था जो उसके घर के पास ही बना हुआ था। अलमीता जब भी उसके सैलून के पास से गुजरती तो एवल सब कुछ छोड़कर उससे बात करने की कोशिश करता। वो आए दिन अलमीता को कोई ना कोई तोहफा देने की कोशिश करता था, लेकिन अलमीता को उसका कोई भी तोहफा अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे एवल की कोशिशें रंग लाती हैं और अलमीता भी उससे प्यार करने लग जाती है। अब वो दोनों मौका मिलने पर मिलते और कहीं भी बैठकर बातें करने लग जाते। अलमीता की माँ का नाम मारिया था और अपने पति की मौत के बाद उसने अकेले ही अलमीता को पाला था। मारिया की जिंदगी काफी गरीबी में गुजरी थी, जिस कारण वो अलमीता की शादी किसी अमीर आदमी से ही करवाना चाहती थी। अलमीता की एक सहेली भी थी और उसका नाम नीना था। अलमीता को जब भी मदद की जरूरत होती तो नीना उसका साथ जरूर देती। एक बार अलमीता की माँ कहीं बाहर गई हुई थी, जिसके बाद एवल अलमीता की छत पर आकर उससे मिलता है। दोनों अभी प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी चावा वहाँ आकर एवल को अपने पास बुलाता है। अब एवल जैसे ही चावा के पास आता है तो वो उससे कहता है, मेरे बाप से झगड़ा हो गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। चावा को इस समय अपने दोस्त की जरूरत थी, जिस कारण एवल अलमीता को छोड़कर चावा के पास चला जाता है। जल्द ही चावा एवल के घर आकर उससे कहता है, हम दोनों ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। मैं वहाँ कोई नौकरी कर लूंगा और तुम भी पैसे कमाकर अलमीता से शादी कर सकते हो। उसकी बात सुनकर एवल सोच में पड़ गया था। वो जानता है कि अलमीता की माँ उनकी शादी के लिए तभी हाँ बोलेगी जब उसके पास तगड़ा पैसा होगा। कुछ देर बाद अलमीता अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन दरवाजे की आहट उसकी आंखें खोल देती है। वो जैसे ही दरवाजे के पास आती है तो उसे दरवाजे पर एवल नजर आता है। दरवाजा खुलने पर एवल कहता है, मैं और चावा आज रात ही ये शहर छोड़कर जाने वाले हैं ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सके। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही पैसे कमाकर वापिस आऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों बाद अलमीता और उसकी सहेली नीना एक कैफे में बैठी बातें कर रही थी। नीना उसे समझा रही थी कि एवल अब कभी वापस नहीं आएगा, उसने किसी और से शादी कर ली होगी। उसके बार बार समझाने पर अलमीता फैसला करती है कि अब वो भी किसी और से शादी कर एवल को भूल जाएगी। कुछ दिनों बाद अलमीता की माँ अलमीता को तैयार कर रही थी। आज अलमीता को फेरी नाम का आदमी देखने आने वाला था। जल्द ही फेरी उनके घर आता है, जो अलमीता से काफी बड़ा जरूर था, लेकिन वो अमीर भी काफी था। अलमीता अपनी माँ के कहने पर फेरी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे फेरी भी अलमीता के पड़ोस में ही रहता था और अलमीता के हाँ कहने पर वो अपने दोस्तों को पार्टी करता है, मगर पार्टी के दौरान फेरी को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अगले ही दिन सभी लोग फेरी के घर आकर उसकी मौत का गम मनाने लगते हैं। फेरी की मौत का सबसे ज्यादा दुख अलमीता की माँ मारिया को था। मारिया ने सोचा था कि फेरी बूढ़ा आदमी है और उसकी मौत के बाद उसकी सारी दौलत अलमीता की हो जाएगी, मगर मारिया की योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि फेरी शादी से पहले ही मर गया था। अलमीता भी फेरी की मौत का गम मनाने उसके घर आई थी और जहाँ उसे विल नाम का आदमी मिलता है। कुछ दिनों बाद अलमीता विल के साथ घूमने लग गई थी। वो अलमीता से थोड़ा बड़ा था, लेकिन वो फेरी से भी ज्यादा अमीर था। अलमीता की माँ ने उसे समझा दिया था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा ही सब कुछ है और उसे एक अमीर आदमी से ही शादी करनी चाहिए। मारिया की बातों ने अलमीता के दिमाग पर गहरा असर डाला था, जिसके बाद वो विल की ओर आकर्षित हो गई थी। एक रात अलमीता बिना किसी को बताए विल के साथ उसके बड़े से घर में आती है। विल उसे अपने बेडरूम में लाकर कहता है कि शादी के बाद ये कमरा तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच विल के फोन की
घंटी बजती है। अब वो अपना फोन सुनने लगा था जबकि अलमीता उसका घर देखने लगी थी। घर देखते देखते अलमीता को एक हॉल में कई लोग दिखते हैं जो बिना कपड़ों के थे और आपस में संबंध बना रहे थे। ये सब देखकर अलमीता हैरान होती है और वो विल के पास आकर इसके बारे में पूछती है। विल उसे बताता है कि मेरे घर में कई लड़कियां रहती हैं और अमीर आदमी यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। विल की सच्चाई अलमीता समझ चुकी थी कि वो एक दलाल है। विल उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी के बाद सब बंद कर दूंगा। अब अलमीता उस पर यकीन कर लेती है और वो दोनों फिर से प्यार करने लगते हैं। 1 साल बाद चावा दूसरे शहर से पैसे कमाकर वापस लौट आया था। वहाँ उसने शादी भी कर ली थी। शादी के बाद चावा के पास एक बच्चा भी था और उसका बच्चा देखकर उसका पिता बहुत खुश होता है। अगले दिन एबल भी वापस लौट आता है और वो सीधा अलमीता के घर उससे मिलने जाता है। अलमीता की माँ उसे बताती है कि अलमीता पिछले 1 साल से गायब है। उसके बारे में सुनकर वो काफी हैरान था। एबल पैसे कमाने दूसरे शहर गया था ताकि वो अलमीता से शादी कर सके, मगर आज उसके पास पैसे तो थे लेकिन अलमीता नहीं थी। अलमीता के गम में एबल दारू पीने लगा था। दारू पी पी कर उसने दारू महंगी कर दी थी। चावा उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम किसी और से शादी कर लो, मगर एबल को तो सिर्फ अलमीता ही चाहिए थी क्योंकि वो उसे दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन चावा एबल को अमीरों की पार्टी में लेकर आता है ताकि एबल का उदास मन खुश हो सके। ये पार्टी विल के घर में थी और उसने ये पार्टी सिर्फ अमीरों के लिए रखी थी। पार्टी में एबल की नजर अलमीता पर पड़ती है और एबल को देखकर वो भी उसके पास आती है। फिर वो उसे और चावा को लेकर ऊपर आती है जहाँ इस समय कोई नहीं था। एबल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब अलमीता उसे सब बताती है कि विल एक दलाल है और वो गलती से उससे प्यार कर बैठी। विल ने उसे शादी का वादा किया था लेकिन अब वो उसे अमीरों के सामने पेश करता है। पूरी बात जानकर एबल उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो दोनों शादी कर सकें, मगर अलमीता उससे कहती है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं इस घर से बाहर निकली तो विल मुझे जान से मार देगा। इसी बीच वहाँ विल आता है और अपने आदमियों से एबल को बाहर निकालने के लिए कहता है। अब विल का आदमी एबल को बाहर निकालने लगा था और इसी बीच विल एबल से कहता है अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं तुम्हें रगड़ दूंगा। अब अलमीता पर सिर्फ मेरा हक है, मैं जिसके साथ चाहूँ अलमीता उसके साथ ही सोएगी। उसकी बात खत्म होते ही विल का आदमी एबल और चावा को घर से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद विल अलमीता को बहुत पीटता है और उसे भी एबल को भूलने के लिए कहता है। अगले दिन एबल अपने घर में शेव कर रहा था और उसके पास चावा आता है। वो उससे पूछता है कि तुम आज तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। इस पर एबल उसे बताता है कि मैं अलमीता के पास जा रहा हूँ। अपनी बात कहकर वो अपनी जेब में उस्तरा डालता है और फिर चावा को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एबल विल के घर पहुँच गया था। विल के घर आज भी काफी लोग थे और अलमीता भी एबल को देख लेती है। इसी दौरान एबल की नजर जैसे ही विल पर पड़ती है तो वो अपनी जेब से उस्तरा बाहर निकाल लेता है। अलमीता एबल को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी एबल विल के चेहरे पर उस्तरे से वार कर देता है। एबल के वार से विल का चेहरा बदसूरत हो गया था जिस कारण अब वो गुस्से में आ चुका था। विल के आदमियों ने एबल को पकड़ लिया था जिसके बाद विल एबल के पेट में कई चाकू मारता है। अलमीता एबल का हाल देखकर रोने लगती है। अब विल के आदमी जख्मी एबल को घर से बाहर फेंक देते हैं। अलमीता को विल पर बहुत गुस्सा था लेकिन वो एबल को बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ती है। एबल को बचाने के लिए अलमीता ने घर से बाहर निकलकर अपनी भी जान खतरे में डाल ली थी। वो एबल को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी लेकिन रास्ते में ही एबल उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सका। इतना कहकर वो हमेशा हमेशा के लिए अलमीता को अलविदा कह देता है। अब बात करते हैं कि एबल ने विल के चेहरे पर वार क्यों किया था। विल दिखने में बहुत अच्छा था और इसी का फायदा उठाकर वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें अमीरों के सामने पेश कर पैसा कमाता था। एबल को जब पता चला कि अलमीता भी विल के प्यार में फंस गई थी तो एबल पहले तो विल को मारने का फैसला करता है लेकिन विल के पास काफी आदमी थे। एबल के पास ना तो गन थी और ना ही उसने किसी का कत्ल किया था। आखिर में वो विल को बदसूरत बनाने का फैसला करता है ताकि आगे से कोई लड़की विल के चक्कर में ना फंस सके। जैसा उसकी अलमीता के साथ हुआ वैसा किसी और लड़की के साथ ना हो सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।